श्री गणेशाय नमः। ओम भास्कर देवाय नमः। ओम ह्रीं जपाकुशं शंकाशं काश्पेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरं दिवाकराय नमः। रविवार को किस प्रकार व्रत करना चाहिए और इसका विधान क्या है और एक कथा है, उसको श्रवण करें। विशेष रूप से ग्रहों का पूजन, व्रत, कथा हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। और सूर्यनारायण भगवान की जय। एकादशी और प्रदोष व्रत के समान ही रविवार को सूर्य देव के निमित्त व्रत भी अधिकांश व्यक्ति रखते ही हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के और प्रदोष व्रत आशुतोष भगवान शिव के निमित्त रखे जाते हैं, तो रविवार का यह साप्ताहिक व्रत भगवान भुवन भास्कर की विशेष कृपाओं की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यद्यपि शनिवार को शनिदेव के और गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति देव के निमित्त भी व्रत रखे जाते, परंतु यहाँ एक बड़ा अंतर है। अन्य ग्रहों के व्रत तो ग्रह विशेष के रुष्ट होने अथवा खराब स्थिति में चलने पर रखे जाते, परंतु सूर्यदेव के निमित्त यह व्रत सामान्य रूप से रखते रहने पर कोई भी ग्रह अपना दुष्प्रभाव दिखला ही नहीं पाता है। सभी ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्यदेव हैं, अतः आपके प्रसन्न बने रहने पर अन्य कोई ग्रह अथवा शक्ति कुपित होने का साहस नहीं कर सकती। हमारे शास्त्रों ने भगवान सूर्यदेव को भगवान विष्णु का साक्षात रूप कहा गया है। यही कारण है कि आपके भक्तों को इस लोक में सभी सुख तो सतत रूप से मिलते ही रहते हैं, अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। अधिकांश व्यक्ति किसी भी रविवार से व्रत प्रारंभ करके जीवन भर यह व्रत रखते रहते हैं। ज्ञान के अभाव में अधिकांश व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की विशिष्ट पूजा भी नहीं करते। दोपहर को कहानी सुनकर सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन करके ही व्रत का समापन कर लेते हैं। परम कृपालु और भक्तवत्सल हैं हमारे भगवान भुवन भास्कर। यही कारण है कि वे इस प्रकार भक्तों की भी सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति करते रहते हैं। वैसे स्कंद पुराण में इस रविवार व्रत का अत्यंत विस्तृत विवेचन है, जो संक्षेप में इस प्रकार से कह रहा हूँ आप लोगों से। स्कंद पुराण के अनुसार आश्विन मास अर्थात कुआर के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फलप्रद रहता है। 5 वर्ष कुछ माह तक लगातार यह व्रत रखने के पश्चात छठे वर्ष में माघ मास की सप्तमी को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्यदेव के निमित्त किए जाने वाले रविवार व्रत का उद्यापन आप माघ मास की सप्तमी को ही करेंगे, चाहे उस दिन रविवार हो या अन्य कोई भी वार। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देने का विधान है। क्या क्या और कितना कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा एवं सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। वैसे भी बहुत ही सरल, सुगम और न्यूनतम व्यवसाध्य है भगवान भास्कर का यह व्रत। आप भोजन तो दिन में एक बार ही करेंगे, परंतु फलाहार अनिवार्य नहीं है। केवल नमक और तेल का प्रयोग वर्जित है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल आप इस व्रत में न खाएं, परंतु दही का प्रयोग कर सकते हैं। 5 वर्ष तक यह व्रत रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष में एक एक अनाज भगवान सूर्यदेव के निमित्त छोड़ा जाता है। आप जिस दिन अनाज को छोड़ते हैं उस अनाज को व्रत के दिन नहीं खाते, वैसे बाकी 6 दिनों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले वर्ष में जौ, दूसरे वर्ष में गेहूँ, तीसरे में चना, चौथे में तिल और 5वें वर्ष में उड़द छोड़ने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि आपने जो अनाज छोड़ा है वर्ष के अंत में अपने सामर्थ्य अनुसार वही अनाज ब्राह्मणों को दान दे दें और प्रतिवर्ष के अंत में 12 ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इससे परम प्रसन्न होंगे भगवान सूर्यदेव। आपके व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाएगा। रविवार के व्रत में भोजन सूर्यास्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात तो जल पीने का भी निषेध है। यदि कभी किसी कारणवश आप व्रत न खोल पाए और सूर्य छिप जाए
तब फिर उस दिन कुछ भी न खाएं और न ही सूर्यास्त के बाद जल ही पिएं। दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। जहाँ तक सूर्यदेव की सामान्य पूजा का प्रश्न है, स्नान के पश्चात स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें और गाय के गोबर से भूमि पर 12 दल का कमल बनाएं। इस कमल को गेहूं के आटे, रोली और हल्दी से सजाकर इसके मध्य जल से भरा पात्र रखें। जल से भरे लोटे या घड़े के मुंह पर तस्तरी रखकर लाल कपड़ा ढका जाता है और उस पर रखते हैं। भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव की मूर्ति, चित्र अथवा उनका यंत्र सूर्यदेव की पूजा आराधना में लाल वस्तुओं को विशेष महत्व प्राप्त है। अतः आप लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल फूलों का प्रयोग करें। गेहूं और गुड़ का प्रयोग भी सूर्यदेव की पूजा में आप कर सकते हैं। जहाँ तक धूप, दीप और नैवेद्य का प्रश्न है, सभी पूजाओं के अनिवार्य अंग हैं और शिवदेव की पूजा भी इसका अपवाद नहीं है। सूर्यदेव के निमित्त रविवार का व्रत 5 वर्ष तक रखा जाता है और प्रतिवर्ष आप एक अनाज भोजन में छोड़ते ही हैं। परंतु इससे भी बड़ी विशेषता इस व्रत में यह है कि वर्ष के प्रत्येक मास में सूर्यदेव का पूजन उनके अलग अलग नामों से किया जाता है और नाम के अनुरूप ही प्रयोग किया जाता है। नैवेद्य का आप सूर्यदेव की संपूर्ण पूजा तो प्रत्येक मास में सामान्य रूप से करेंगे ही, प्रत्येक मास में ये कार्य अतिरिक्त रूप से किए जाएंगे। हमारे भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास से होता है। होलिका दहन के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है चैत्र मास। इस मास के सभी रविवारों को रविदेव का पूजन उनके भानु नाम से किया जाता है। आप मूर्ति अथवा यंत्र तो सूर्यदेव का ही पूजन करेंगे, परंतु उनके नाम का स्मरण भानु कहकर करेंगे। भानु के पूजन में पूड़ियों, घी और अनार का भोग सूर्यदेव को लगाया जाता है। मिठाई के दान का विधान है और व्रत धारक को स्वयं दूध पीना चाहिए। आगामी मास बैसाख में मौसम गर्म होकर भूमि तपने लग जाती है। यही कारण है कि बैसाख मास में सूर्यदेव का पूजन आप तपन देव के नाम से करेंगे। तपन देव को उड़द की दाल के घी में तले हुए पूड़ों, उड़द की दाल के हलवे और मुनक्कों का भोग लगाया जाता है। इस मास में सूर्यदेव के निमित्त घी और उड़द के दान का विशेष महत्व है, जबकि व्रतधारक द्वारा गाय के दूध और दही के सेवन का शास्त्रीय विधान है। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ने लगती है और हर प्राणी करने लगता है वर्षा की चाह। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव के इंद्र रूप की पूजा की जाती है और इंद्रदेव वर्षा के देवता और देवराज हैं, जबकि वर्षा का वास्तविक कारण तो सूर्य के प्रखर ताप से बनने वाली वाष्प ही है। यही नहीं, सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु और प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होने के कारण भास्कर सभी देवों के अधिपति और ईश्वरीय शक्तियों का साक्षात रूप भी हैं। यही कारण है कि दिवाकर, वरुण, इंद्र, विष्णु, गभास्ते और काल नियंता अर्थात यमराज आदि भी सूर्यदेव के नाम माने गए हैं। ज्येष्ठ मास में आप सूर्यदेव का पूजन उनके इंद्र रूप का करेंगे और उन्हें दही और सतुवे का विशिष्ट भोग तथा आम का फल अर्घ्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस मास में दही और भात का दान करना चाहिए तथा व्रतधारक को 3 अंजलि जल का प्राशन करना चाहिए। आषाढ़ मास में सूर्यदेव का पूजन उनके लोक प्रचलित नाम सूर्य से किया जाता है। आप प्रसाद के रूप में तो किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते, परंतु सूर्यदेव को अर्घ्य चिड़वे का दें तथा अनाजों का दान करें। व्रतधारक को 3 काली मिर्चों का प्राशन करना चाहिए। श्रावण मास में गभस्ती नाम से सूर्यदेव का पूजन किया जाता है। पूड़ी और सतुवे का भोग और फलों का अर्घ्य सूर्यदेव को अर्पित करने तथा तैयार भोज्य पदार्थों का दान करने व्रतधारक द्वारा 3 मुट्ठी सत्तू का प्राशन करने का शास्त्रीय विधान है। भाद्रपद मास में रविवार को आप सूर्यदेव का ध्यान और पूजन यम नाम से करेंगे। घी और चावल का भोग लगाए, कूष्मांड का अर्घ्य दें, भोजन का दान करें और स्वयं गौमूत्र का प्राशन करें, ऐसा शास्त्रीय विधान है। आश्विन मास को लोक भाषा में कुआर का महीना कहा जाता है। पितृपक्ष के इस मास में सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते आता है। हिरण्यरेता नाम से आपका पूजन किया जाता है। इस मास में सूर्यदेव को शक्कर का नैवेद्य और दाड़िम का अर्घ्य प्रदान किया जाता है और व्रतधारक को 3 फल, खांड, शक्कर
का प्राशन करना चाहिए। चावल और शक्कर के दान का इस मास में विशेष महत्व है। कार्तिक मास में सूर्य देव की पूजा दिवाकर नाम से की जाती है। इस मास में सूर्य देव को केले का अर्घ्य और खीर का नैवेद्य चढ़ाया जाता है तथा खीर का ही दान और प्राशन किया जाता है। मार्गशीर्ष तथा अघन मास में मित्र नाम से सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें चावलों का भोग लगाया जाता है। इस मास में घी और गुड़ के दान तथा तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों के प्राशन का शास्त्रीय विधान है। परमेश्वर भगवान विष्णु का स्थूल रूप माना जाते हैं। सूर्यदेव को पौष मास में आप सूर्यदेव की पूजा उनके विष्णु नाम से करेंगे। अन्य सभी मासों के समान ही इस मास में भी आप पूजा आराधना तो सूर्यदेव की ही करेंगे, परंतु उन्हें संबोधित करेंगे विष्णु नाम से। आप सूर्यदेव को मूंग की दाल, चावल और तिलों की बनी हुई खिचड़ी का भोग और बिजोरा, एक प्रकार के बड़े नींबू का अर्घ्य अर्पित करें। स्वयं 3 फल शुद्ध घी का प्राशन करें। शुद्ध घी का ही दान करें। माघ मास में सूर्यदेव का पूजन वरुण नाम से किया जाता है। सूर्यदेव को गुड़ और तिल नैवेद्य के रूप में और मौसम में उपलब्ध फल अर्घ्य के रूप में दिया जाता है। इस मास में व्रतधारी को 3 मुट्ठी तिलों का भोजन करना चाहिए और देना चाहिए फलों का दान। वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन में सूर्यदेव का पूजन सूर्य नाम से करें। इस मास में भगवान को दही और घी का भोग तथा जम्भीरी का अर्घ्य प्रस्तुत करने का विधान है। व्रतधारक को स्वयं भी दही, शक्कर और चावल का भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को बिना पकाए हुए चावल दान में देने चाहिए। सूर्य की आराधना से आत्मोन्नत होती है। सूर्य पूजन से विवेक जागृत होता है। विद्या की प्राप्ति के लिए भी सूर्य पूजन आराधना का विधान है। रोग मुक्त और स्वस्थ होने के लिए सूर्योपनिषद के पाठ की चर्चा शास्त्रों में की गई है, वो करना चाहिए। नेत्र रोगों से मुक्ति के लिए सूर्य दर्शन पूजन करना उपयोगी सिद्ध होता है। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय। रविवार व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गौ का गोबर वो लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बाँझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आँख खुली तो वह क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तब उस गौ का गोबर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। उसने बुढ़िया ने आंधी के समय के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसिन ने देखा कि गौ घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने को दाव नहीं चला। वो ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसिन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप
उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर सूर्यदेव जी से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान सूर्यदेव जी ने कहा कि राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मानित सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी प्रकार रविवार का व्रत यह कथा संपूर्ण हुई। बोलो सूर्य भगवान नारायण की जय हो।